मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बनाइए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं आइडियल टॉक्स विद जय, जहां हर सवालों के जवाब मिलते हैं बातों बातों में और हर कहानी बयां करती है और दिखाती है कि एक बेहतर ज़िंदगी कैसे जी जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी सच्चाई लेके आया हूं। बात कड़वी ज़रूर होगी लेकिन है बहुत ही सच। तो सच बात यह है, आपको सुनने में भी अटपटा और अजीब सा लगेगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो मैं प्रूफ करूंगा। तो दोस्तों, मोटिवेशन एक भरोसे लायक चीज़ नहीं है। फिर से सुन लीजिए, मोटिवेशन एक भरोसे के लायक चीज़ नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोटिवेशन आपको आज जोश से भर सकती है, ऊर्जा से भर सकती है, उमंग से भर सकती है, स्फूर्ति दे सकती है, आपका काम शुरुआत करा सकती है, लेकिन कल मोटिवेशन आपको छोड़ देगी। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी मोटिवेशन पर आधारित है और आप मोटिवेशन के आधार पर काम करते हैं, तो मेरा बात ठान लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य आपके मूड पर टिकी हुई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जितने भी कामयाब लोग हैं दोस्तों, या जो भी कामयाब और सफल होना चाहते हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप काम मूड के हिसाब से नहीं करते और आपका जब मूड हो तब काम नहीं करना चाहिए। आपका मूड के हिसाब से, मूड पर डिपेंड होकर काम नहीं करना चाहिए। आपको काम करने की ज़रूरत तब है जब काम करना ज़रूरी हो, और हमें काम करने की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है। हमें हर रोज़ काम करना होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों, जैसे आपका हार्ट है, आपका हृदय, ये हर रोज़ हर सेकंड धड़कता है, और यह अगर एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो लीला समाप्त हो सकती है हमारी। उसी तरह किडनी, लीवर, ब्रेन, हर अंग हमारे कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, एक सेकंड की भी देरी के बिना। अगर मान लीजिए ये सब अपने मूड के हिसाब से काम करने शुरू कर दें तो हमारा क्या हालत होगा। आप ऊपर सूरज देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, सन भी रोज़ हर सेकंड अपनी एनर्जी विश्व को प्रदान करते रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो एक सेकंड भी रुक जाए तो पृथ्वी समाप्त हो सकती है। पृथ्वी भी हर सेकंड, हर रोज़ घूमती है। अगर वो न घूमे, अगर वो अपने मूड के हिसाब से घूमे, अगर उसको मूड हो तो मूड के हिसाब से घूमे, तो वो रुक जाएगी और प्रलय आ जाएगा दोस्तों। तो यह सब हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ये हमें हमेशा ये बताते रहती हैं कि हमें कुछ भी काम जो करना है वो निरंतर करते रहना है, और इसी को डिसिप्लिन कहते हैं दोस्तों। हम जब ये शब्द सुनते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, तो हमें तुरंत डर महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन को जोड़ के देखते हैं मिलिट्री से, हम डिसिप्लिन को जोड़ के देखते हैं स्कूल से, वार्डन से, बोर्डिंग, हॉस्टल। हम इसी से डिसिप्लिन को जोड़ के देखते हैं जहां हम पर सख्ती की जाती थी, या हम सख्ती करते हुए देखते हैं कि यहाँ माहौल सख्त होता है, यहाँ बात को माननी पड़ती है, तो हम डर जाते हैं। लेकिन दरअसल डिसिप्लिन डरने की बात नहीं है बिल्कुल दोस्तों। डिसिप्लिन वह चीज़ है जो आपको एक सुरक्षा कवच देती है, आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है, जो आपको सही सलामत रास्ते से आपके मंजिल, आपके सपनों तक लेके जाती है। अगर आपने कुछ सोचा है, ठाना है, अगर आप उस चीज़ को डिसिप्लिन से करें, निरंतर करें, तो आपको वो ट्रैक पर रखती है और आपको मंजिल तक लेके जाती है, और आपका सोचा हुआ काम ज़रूर पूरा होता है। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन उस पर बहुत तेज़ी से दौड़ के अपने डेस्टिनेशन, अपने मंजिल तक पहुंच जाती है सारे यात्रियों को लेकर। वो पटरी जो है दोस्तों, वही है डिसिप्लिन। अगर पटरी में 1 इंच का भी तोड़ हो या टूटा हो तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे ट्रेन डिरेल हो जाती है और काफ़ी लोग उसमें हताहत या कैजुअलिटी प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह डिसिप्लिन भी है दोस्तों। अगर आपके जीवन की गाड़ी अगर आपको दौड़ानी है तो आपको डिसिप्लिन रूपी ट्रैक की बहुत सख्त ज़रूरत होगी। अगर आपकी गाड़ी ट्रैक, उस डिसिप्लिन वाले ट्रैक पर चलेगी तो आप निश्चित ही अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। आप सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। जब
आपको बस इतना ही करना होगा कि आपकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए डिसिप्लिन से, टाइमिंग से। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक ईमानदार सवाल करने वाला हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी किसी कामयाब या सफल इंसान को हमेशा खुश, हमेशा मौज मनाते हुए, हमेशा पार्टी करते हुए देखा है? हमेशा पार्टी करने, सेलिब्रेट करते हुए देखा है, या हमेशा खुश देखा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जैसे हम हर एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख और भय, चिंता, ये सब होती है, उसी तरह कामयाब और सफल इंसान के जीवन में भी होती हैं। वो भी हमेशा खुश नहीं रहते। लेकिन आपने ये ज़रूर गौर किया होगा या नोटिस किया होगा कि सफल और कामयाब इंसान हर वक्त काम करते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और यही उनको कामयाब बनाता है। भले उनका मन हो या मन न हो, भले उनका मूड करता हो या मूड न करता हो, वो कभी मूड के भरोसे में काम नहीं करते। वो काम करना ज़रूरी होता है, इसीलिए काम करते हैं। उनको डिसिप्लिन में रहना होता है, इसीलिए काम करते हैं। और जो काम मूड के आधार पर नहीं करते, वह कामयाब होते हैं। दोस्तों, आपको हर रोज़ एक इमारत नहीं खड़ी करनी है, आपको रोज़ एक ईंटा लगाना है। आप अगर एक ईंटा रोज़ लगाएंगे तो बहुत जल्द एक इमारत खड़ी हो जाएगी अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते आप इमारत खड़ी कर लेंगे। लेकिन आपको ईंटा लगाना रोज़ का नहीं छोड़ना है। अगर आप रोज़ ईंटा लगाना छोड़ देंगे तो इमारत कभी नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें नियमित रहना पड़ेगा। जैसे एक नदी होती है, जहाँ से उत्पत्ति होती है नदी की, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें समंदर पे जाके मिलना है, हमें समंदर में जाके मिलना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नदी रास्ते में आने वाले हर चुनौती को पार करती है। भले उसके सामने एक विशाल पर्वत ही क्यों न हो, अगर वो विशाल पर्वत भी होगा तो उसको भी अपने बहाव से वो काट के, चीर के पार कर जाती है और समंदर में जाके मिल जाती है। और ये आप देखे होंगे, आपके इर्द गिर्द जब छुट्टियों पर जाते हैं तो देखे होंगे कि कैसे दो पहाड़ों के बीच में नदी जा रही है। ये आपको जो दिख रहा है उस तरह ये सदियों से चली आ रही, उसका बहाव दोनों पहाड़ को अलग कर दिया है। तो जब आप लक्ष्य को ठान लेते हैं नदी की तरह, तो आप रास्ते में आने वाले हर उस पहाड़, चुनौती रूपी पहाड़ को पार करते जाते हैं, उसे चीरते हुए। तो यही सब जो नेचर में, जो हमारे प्रकृति में है, यही हमें ये सब सिखाती है दोस्तों। हमें ये भूलना नहीं होगा दोस्तों कि आप जो हमेशा करते हैं वही आपको, आपकी पहचान बनाती है। आप जो हमेशा करते हैं, जो रोज़ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, वही आपकी पहचान बनाती है। अगर आप नियमित रूप से काम करते रहेंगे तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बना रहेगा और यही आपकी पहचान बन जाएगी। आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। लेकिन अगर आप मूड के हिसाब से काम करेंगे या जब आप उतने ऊर्जावान महसूस करते हो केवल तब काम करेंगे, तब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा और आपको काम मिलने बंद हो जाएंगे और आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको हर रोज़ परफेक्ट नहीं बनना है, हर रोज़ काम करके परफेक्शन नहीं लाना है। आपको बस इतना ही करना है कि आप कभी भी कंसिस्टेंट रहेंगे, आप नियमितता नहीं छोड़ेंगे, आप नियमित रहेंगे, बस यही आपको करना है दोस्तों। और एक बात, हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम कुछ भी काम को टाल देते हैं। हम बोलते हैं कि हम कल से कर देंगे, हम कल से करेंगे। यह बोलने पर हमें तो अच्छा तो लगता है, हम मान लेते हैं कि हम कल से ये काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, कल एक ऐसा धोखा है दोस्तों जो कभी आता तो है लेकिन कभी काम नहीं आता। आप अगर जो भी शुरू करना चाहते हैं उसे आज शुरू करें, अभी शुरू करें। छोटी ही शुरुआत क्यों ना हो, शुरू आज करें। पूरा कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आज करनी होगी, क्योंकि कल आपको कभी काम नहीं आएगा। कल आएगा लेकिन काम नहीं आएगा। तो आपको शुरुआत आज करनी होगी। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, मैंने जैसे कहा पहले कि मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं है। मैंने ये बात जानबूझकर कही, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि मोटिवेशन एक ख़राब चीज़ है, आपको मोटिवेशन नहीं रखनी है।
आपको मोटिवेट नहीं होना है। मैंने ये कहा कि मोटिवेशन भरोसे लायक नहीं है। क्यों कहा मैं अब बता रहा हूँ। मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है, मोटिवेशन आपको स्टार्ट दे सकती है, लेकिन मोटिवेशन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे गाड़ी होती है, उसमें स्पार्क प्लग होता है, मोटिवेशन उस स्पार्क प्लग की तरह है जो इंजन को स्टार्ट करती है। और इंजन वो डिसिप्लिन की तरह है जो लगातार चल जाती है, एक बार स्पार्क मिलने के बाद चलने लगती है और गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाती है। तो आपका डिसिप्लिन आपकी इंजन है। आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपका काम बनता रहेगा और देखते ही देखते आपका काम बन जाएगा। जैसे आपको अगर अपना वज़न घटाना है, आपने लक्ष्य रखा है कि आपको एक वज़न घटाना है, तो आपको एक ही दिन में वज़न नहीं घटा सकते। आप एक ही दिन में आप वर्कआउट करके आप वज़न नहीं घटा सकते। आपको रोज़ 20 मिनट, आधा घंटे आपको वर्कआउट करना होगा, एक्सरसाइज, व्यायाम करना होगा। तब जाकर आपको 4 या 5 महीने में आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। और यही आपकी जीत है। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है और आप एक दिन में वो किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप रोज़ एक पन्ना पढ़िए। कुछ दिनों में आप पूरे किताब को पढ़ लेंगे। अगर आप एक किताब एक दिन में पढ़ना चाहेंगे तो आप वो रखे रहेंगे, लेकिन वो किताब पूरी नहीं होगी। लेकिन आप एक पन्ना रोज़ पढ़ेंगे तो आपकी किताब पूरी हो जाएगी, आप पूरा किताब पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई घर लेना है या कोई गाड़ी लेनी है और आपको उसके लिए पैसे चाहिए, तो आज से आपको उसके लिए पैसे बचाना शुरू कर देना होगा। तब जाकर आपको थोड़े दिन में आपके पास पैसे बचेंगे और आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो बोलने का तात्पर्य इतना ही है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपका काम बनेगा। कंसिस्टेंसी वो जादू है, नियमितता वो जादू है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, आप अपने आप से कह सकते हैं कि आज मैंने वो काम किया जो कि मेरा मन नहीं था, फिर भी मैंने वो काम कर दिया, करके दिखा दिया। आप जब ये अपने आप को बोलेंगे तो आप अंदर से मजबूत फील करेंगे और यही मजबूती आपको लॉन्ग टर्म में आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। और आपको कभी मूड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप रोज़ एक नियम के हिसाब से आप रोज़ काम करेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे, तब आप सफलता ज़रूर पाएंगे। तो दोस्तों, ये याद रखिए, आज के बाद आप अपने आप से वादा करिए कि आप कभी काम को नहीं टालेंगे। आप जो करेंगे अभी शुरुआत करेंगे। आप कभी भी अपने मूड के आधार पर काम नहीं करेंगे। आज मूड है तो काम कर दिया, मूड नहीं है तो काम नहीं किया, इस तरह नहीं करेंगे। यहाँ से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है लोग। तो और आगे से ये याद रखिए कि डिसिप्लिन मोटिवेशन के बाद तुरंत आने वाली नेक्स्ट चीज़ है। आप मोटिवेशन के आधार पर कोई आपको मोटिवेट करते रहे और आप वो काम करते रहेंगे, ये होने वाला नहीं है दोस्तों। आपको खुद से डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो ये अगले बार से याद रखिए कि जो रोज़ जीतता है वही आखिर में जीतता है। तो अब के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इसमें एक मैसेज मिला होगा और ये आपके जीवन में काम आएगा। और तब तक के लिए आप कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा। और कमेंट करिएगा ताकि आपसे भी मैं कुछ सीख पाऊँ और आप मुझे सिखाइए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या विचार हैं, ताकि मैं भी उसे पढ़ के मैं भी अपने जीवन में अप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए चलता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। स्वस्थ रहिए अंदर से बाहर से, और हिम्मत मत हारिए और काम मत टालिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।